अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास यामा YBZ आया है। इसका मसला ये है, इसमें इन्होंने 6 महीने तक यानी कि गाड़ी खड़ी रखी, यानी कि बाहर काम करने के लिए गए हैं तो बैटरी इसकी जो है ना डेड हो गई। जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो कोई चार्जिंग शो नहीं होती सही। चार्जिंग शो क्यों नहीं होती? क्योंकि बाकी मोटरसाइकिल जो 70 सीसी 100 सीसी या और मोटरसाइकिल होते हैं उनका स्टार्टिंग के दौरान करंट 12 वोल्ट तक आना चाहिए या 13-14 वोल्ट तक आना चाहिए। तो इस मोटरसाइकिल में जो है ना यही सिस्टम बेहतरीन है, यानी कि 2-3 वोल्ट आता है बैटरी के बगैर या बैटरी ख़राब हो तो इसमें यानी कि बेहतरीन ये सिस्टम है। क्योंकि बैटरी के बगैर तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे ना, और इसका सीरियल यूनिट भी ख़राब हो जाएगा, करंट ज़्यादा तेज़ आएगा। तो ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ बैटरी के साथ भी और बैटरी के बगैर भी करंट कितना होना चाहिए, ये भी आपको मालूम हो। क्योंकि कल को आप परेशान ना हो जब चार्जिंग का करंट तो कम आ रहा है, हम रेक्टिफायर डालेंगे या कोई और चीज़ यानी कि या कोयल कड़ा इसका ख़राब है। तो ये मीटर से भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, बैटरी से भी और बैटरी के बगैर भी। तो ये इसीलिए सिस्टम होता है, यानी कि ये हेडलाइट भी इसकी बैटरी के थ्रू चलती है ना, तो हेड इशारे वगैरह इंडिकेटर वगैरह बैक लाइट बैटरी के थ्रू चलती है। तो इसीलिए यानी कि ये बेहतरीन सिस्टम है। यानी कि बाकी लोडर रक्शे वगैरह उनका जो है ना फ्यूज़ होने का ख़तरा होता है, तो इसका ये सिस्टम जो है ना ये सही है। बैटरी से चेक करवाओ भाई। ये देखा है दोस्तों, ये विदाउट बैटरी में आपको वोल्टेज चेक करवा दूँ। ये देखा है एक्सीलेटर दो भाई, ये देखा 2 वोल्ट शो हो रहे हैं। बंद कर दो मोटरसाइकिल। देखा दोस्तों, ये 2-3 वोल्ट शो हो रहे हैं विदाउट बैटरी। तो बैटरी लगाने से कितने आते हैं ये भी आपको मालूम हो, ताकि आप जो है ना परेशान ना हो या कंफ्यूज ना हो। जब भी करंट तो इसका वोल्टेज तो 2-3 वोल्ट आ रहे हैं तो ये चार्ज क्या करेगा। तो ये बेहतरीन सिस्टम है। मैं बैटरी लगा के भी आपको दिखाता हूँ जो उसके कितने वोल्ट आते हैं, क्योंकि बैटरी मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, 5-6 महीने खड़ी रह गई है। तो ये देखा, ये चार्जिंग पे लगाई है मैंने, ये सोलर प्लेट पे लगाई है। सोलर प्लेट पे जब लगाई है तो यानी कि 18 पॉइंट यानी कि 4 शो हो रहे थे, यानी कि इसके तो वोल्टेज कंज्यूम नहीं हो रहे थे। तो मैंने लगी रहने दी यानी कि बस अब यानी ये देखें 14.7 आ गया है, यानी कि करंट इसमें तकसीम हो रहा है। ये देखा है, ये अब थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा के, क्योंकि सोलर प्लेट पे लगाएंगे तो सोलर प्लेट के वोल्टेज होंगे 20 वोल्ट, तो वही रहेंगे, बैटरी में तकसीम नहीं होंगे, कंज्यूम नहीं होंगे, तो फिर वो बैटरी तो डेड है। तो मैंने कहा चलो भाई लगी रहने देते हैं इसका, यानी कि ऐसा ऐसा फिर पॉइंट कम होते गए। अब जो है ना ये देखा है आपने, ये वोल्टेज शुरू हो रहे हैं, यानी कि और आप चार्ज हो गई होगी। मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ। ये बैटरी के वायर हटाते हैं, अब वोल्टेज आप देख लें। ये देखें, हटाओ भाई वायर, ये एक वायर हटा दिए। आप देखें ये 20 वोल्ट तक यानी कि चला जाता है, यानी कि सोलर प्लेट का करंट। अब ये मीटर से चेक करते हैं जब भी कितना करंट आया है बैटरी का करंट। ये वोल्टेज देखें, ये 11 वोल्ट तक आ गया है। पहले हालांकि 2 वोल्ट भी नहीं शो होता था, यानी कि चार्ज नहीं शो होता था। ये देखा दोस्तों, ये अब वोल्टेज यानी कि बढ़ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो रही है। तो बाइक पे भी लगा के दिखाऊंगा आपको। ये पहले चार्ज होने देते हैं। ये देखा दोस्तों, ये मैंने फिट कर लिया है। अब आपको चार्जिंग का करंट भी दिखाऊं, जो चार्जिंग का करंट भी कैसे आता है, क्योंकि पहले तो 2 वोल्ट आता था ना। तो मीटर ले आओ, स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट कर लो। अब ये देखें, ये स्टार्टिंग के दौरान कितना करंट आ रहा है, ये देखें 13 वोल्ट आ रहा है। बंद करो। ये देखा दोस्तों, मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी जो भाई विदाउट बैटरी कितना चार्जिंग का करंट आता है और बैटरी के साथ कितना करंट आता है। तो ये मैंने चार्ज भी कर लिया है, यानी कि बाइक पे तो चार्ज नहीं होगी,
ये इसको ओवर चार्जिंग पे चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे आपने जो है ना, क्योंकि बैटरी के बगैर सीडीआई यूनिट को वोल्टेज पूरे मिलते हैं, वो सीडीआई यूनिट के अंदर यानी कि रेक्टिफायर के अंदर सिस्टम होता है, वो उसको वोल्टेज पूरे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको यही दिखाना था, चार्जिंग का इसका मसला था, यानी कि बैटरी डेड हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।